Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 9th subject SST part Geography, chapter 2 Physical Features of India. पेज नंबर 11 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं द नॉर्थन प्लेन यानी कि उत्तरी मैदान. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river system, namely the Indus and the Ganga and the Brahmaputra, along with the tributaries. अब ये जो नॉर्थन प्लेन्स यानी कि जो उत्तरी मैदान है ये क्या करते हैं, इनके अंदर तीन प्रमुख नदियां हैं और इनके साथ में इनकी सहायक नदियां भी है. तीन मेन रिवर्स कौन सी है? इंडस है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है. तो इन नदियों से और इनकी जो सहायक नदियां हैं जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है उनसे ये क्या बना है? उत्तरी मैदान बना है. ठीक है. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवल सॉइल. ये जो मैदान है ये किससे बना है? कौन सी मिट्टी से बना है? एल्यूवल मिट्टी से बना है यानी कि जलोढ़ मिट्टी से ये बना है. ठीक है. द डिपोजिशन ऑफ एल्यूविलियम इज वेस्ट बेसिंग लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म द फर्टाइल प्लेन. लाखों वर्षों से हिमालय के अंदर जो बड़े बड़े बेसिन हैं उनमें से क्या ये किसका निर्माण होता है? ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और जिससे क्या बनता है कि ये मैदान जो है ये क्या बन जाता है? फर्टाइल बन जाता है. ठीक है. फिर आता है इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ये जो एरिया है उत्तरी मैदान का ये कितना फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. ये मैदान कितना है? 2400 किलोमीटर तो लंबा है और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड और 240 से 320 किलोमीटर क्या है? इसकी विड्थ है यानी कि इसकी चौड़ाई है. इज़ द डेंसली पॉपुलेटिव फिजियोग्राफिक डिविजन्स. और यहाँ पर ये क्या है? भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या भी घनी पाई जाती है. विथ अ रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट इज़ द एग्रीकल्चर या प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. अगर यहाँ पर क्या है? मिट्टी अच्छी है, यहाँ क्या पानी भी ठीक है, यहाँ की जो क्लाइमेट है जलवायु वो भी ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? इस जगह को उपजाऊ बनाते हैं. यानी कि ये जो एरिया क्या है कृषि की अगर दृष्टि से हम देखते हैं तो ये क्या है? अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है. ठीक है. फिर आता है द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine ice land. नॉर्थन प्लेन से जो आने वाली नदियां हैं वो क्या करती है? क्या करती है? वो डेंसिटी का काम करती है, मतलब डिपोजिशंस वर्क करती है. यानी कि उसमें जो नदियां बहती हैं उनमें क्या नहीं मिलती? उनको ढाल नहीं मिलती है. ठीक है. और क्योंकि इनके भाग में क्या, निचले भाग में क्या नहीं होती? ढाल कम होती है. इसके कारण इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. किसकी? नदी की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और जिसका रिजल्ट क्या रहता है कि ये क्या कर देती है? किसका निर्माण करती है? आइसलैंड का निर्माण करती है. किसका निर्माण करती है? ये आइसलैंड का निर्माण करती है. ठीक है. फिर आता है द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्लिट. दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. अब नदियाँ क्या है? अपने नीचा वाला जो भाग होता है वहाँ पर क्या करती है कि मिट्टी को इकट्ठा कर लेती है. जब ढलान नहीं मिलती है तो मिट्टी क्या हो जाती है? वहीं पर रुक जाती है और जिसके कारण क्या होती है? जो नदी होती है बहुत सी अलग अलग धाराओं में बहने लग जाती है और इन्हीं धाराओं को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं या फिर वितरिकाएँ भी इसको हम कहते हैं. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट. द नॉर्थन प्लेस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेस इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स. इस उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसको हम पंजाब का मैदान कहते हैं. फर्स्ट तो ये हो गया. ठीक है. फिर आता है सेकंड फॉर्म्ड बाय द Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान का जो बहुत बड़ा भाग है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है. ठीक है. द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ द झेलम, चेनाब, द रवि, द बीज एंड द सतलज ऑर्गेनाइज्ड इन द हिमालयस. ये सब कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती है. The section of the plain is dominated by the Doab.
अब इस भाग मैदान के इस भाग को हम क्या बोलते हैं, जो बहुत संख्या जिसकी बहुत बड़ी है उसको हम दो आब के नाम से भी जानते हैं। मैदान के इस भाग में दो आब की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। अब आता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। दो आब इज मेड अप टू वर्ड्स, दो आब जो है वो क्या बना है, दो शब्दों से बना है। डू का मीनिंग होता है टू एंड अप का मीनिंग होता है वाटर, ठीक है। फिर इसी तरीके से पंजाब जो है वो भी इसी वर्ड से, दो वर्ड से बना है। जैसे पंच का मतलब होता है फाइव एंड अप का मीनिंग होता है वाटर, ओके। नेक्स्ट आता है द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन गग्गर एंड द टिस्टा रिवर्स, जो गंगा का मैदान है उसका विस्तार कहाँ पर हुआ हुआ है, गग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच में हुआ हुआ है, ठीक है। इट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें फैला हुआ है। कौन कौन से, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल है, और ईस्ट के अंदर पर्टिकुलरली आसाम और ब्रह्मपुत्र मैदान है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में विशेषकर किस में है, असम में स्थित है। अब नेक्स्ट आता है द नॉर्थर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ no variations in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. अब गंगा का जो मैदान है, उत्तरी मैदानों में अगर हम मानते हैं तो सामान्यतः इसके क्या है कि ऊंचाई जो है वो क्या है, बिना किसी वैरायटी के या वेरिएशंस के समतल स्थल के रूप में की जाती है। और ये सही नहीं है, क्योंकि जो विस्तृत जो मैदान है, इनकी जो जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, जो आकृतियाँ हैं, उनमें भी क्या है, वेरिएशंस है, यानी कि उसके अंदर भी विविधता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स द नॉर्थर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, और इसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया, 4 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट टू अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। अब नदियाँ क्या है, जब पर्वतों से, जब पहाड़ों से जब नीचे उतरती है तो उस समय शिवालिक की जो ढाल है, जो ढलान है, वो क्या है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में बनती है। और इससे क्या बनता है, भाबर बनता है। क्या बनता है, इससे भाबर बनता है। ऐसे प्लेन नदियाँ बह के फिर ऐसी एक समतल जगह बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉन एज भाबर, इसको हम भाबर के नाम से जानते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, और जितनी भी नदियां हैं इस भाबर पट्टी में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। फिर आता है आपके साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मर्सी रीजन नॉन एज टेराई। दिस was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants non Pakistan after partitions. Locate Dudhwa National Park in these regions. अब क्या है कि इस पट्टी में जो दक्षिण में से जो नदियाँ आती है, वो नदियाँ वापस क्या करती है, वापस निकल जाती है, और वहाँ पर क्या बन जाता है, नमी और दलदली क्षेत्र बनता है, उसका निर्माण करते हैं, जिसे हम तराई के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो वन्य प्राणियों से भरा जो घना जंगल का भी क्षेत्र है, बट पाकिस्तान से बंटवारे के बाद में यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या ली थी, शरण ली थी, और इस जंगल को क्या किया गया था, काट कर क्या किया था, इसको कृषि के लिए बनाया था। और इस क्षेत्र के अंदर कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क भी स्थित है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपके द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम. इट इज लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड द प्रेजेंट इन terrace like features. This part is known as Bhangar. The soil is the region contains calcareous deposits locally known as कंकर. अब उत्तरी मैदान का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है जो किससे बना है, एल्यूवल, पुराने एल्यूवल से बना है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है. अब ये नदियों में बाढ़ वाले जो क्षेत्र रहता है, बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है. भाई जहाँ से बाढ़ आती है उसके साथ में वो मिट्टी भी आती है, तो वो जम जाती है वहाँ पे, और उसी को हम वेदिका जैसी आकृति भी दिखाते हैं. और इस भाग को हम क्या कहते हैं, भांगर के नाम से जानते हैं. वो तो भाबर था, और जहाँ पर नदियाँ क्या करती है, थोड़ा ऊपर वाला क्षेत्र होता है, और वहाँ पर जब मिट्टी जमा करती है तो उसको हम भांगर कहते हैं. और इस क्षेत्र में जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, चूनेदार होती है, ठीक है. और जिसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कंकड़ भी इसको कहते हैं.
और बाढ़ वाले जो मैदान है वहाँ पर क्या है, नए खादर को नया खादर भी उसको कहा जाता है। लगभग इसका क्या हुआ है, रिस्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि पुनर्निर्माण हुआ है, इसलिए क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, यानी कि उपजाऊ होते हैं, और ये खेती के लिए भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपके द पेनिनसुलर प्लेटो। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। प्रायदीप पठार। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।